आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। तेरे बरस मन अति भावा, देख देव ऋष मन अति भावा, देखी देव ऋषि 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 मन अति भावा। आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा, आश्रम 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 परम पुनीत सुहावा, आश्रम परम पुनीत सुहावा। तो नारद जी उत्तराखंड में आकर के एक आश्रम देख रहे हैं। नारद जी को मन में बहुत खुश हुई और कहा नारद जी ने कि इस उत्तराखंड की भूमि पर तप किया जाए। तप तो नारद जी तपस्या करने बैठ गए साथ। कठोर नारद जी ने शुरू कर दी। सुन रहे हो? नारद जी ने बोले श्राप लगे। प्रजापति दक्ष ने नारद जी को शाप दे रखा है, हे नारद तुम्हारा पैर एक जगह पर नहीं टिकेगा, तुम हमेशा घूमते रहोगे। पर आज वो श्राप काम नहीं किया। कहां? उत्तराखंड में। क्योंकि जैसी ही नारद जी भगवान की तपस्या करने लगे, सांप की बाधी भी व्याधित हो गई। सांप ने भी काम करना छोड़ दिया। सुमिरत हरि सांप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, 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 सहज विमल लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। अखंड समाधि लग गई नारद जी की। मैंने दे दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। प्रेम से बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। नारद जी बल उत्तराखंड में आया और नारद जी की घोड़ समाधि लगी छो। नारद जी तपस्या बैठ गए कन और इस तपस्या से देवराज इंद्र को चिढ़ होने लगी, जलन होने लगी। इंद्र ने देखा, देखो
नारद जी स्वर्ग की गद्दी को पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। जब इस धरती पल पल कोई ज्यादा तप के कर तो देवगन पर डर लग दो, कहीं ये स्वर्ग के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे हैं। तो नारद जी को जब तपस्या करते हुए देखा तो इंद्र को जलन होने लग गई। इंद्र ने कामदेव को भेजा, कामदेव के पास गया कि कामदेव तुम जाओ और नारद जी की तपस्या में तुम विघ्न उत्पन्न करो। गोस्वामी जी ये कथा लिख रहे थे, शिव पुराण में ये कथा है और गोस्वामी जी ने भी लिखी है। गोस्वामी जी कहते हैं, देखो दुनिया वालों, देखा तुमने, इंद्र तो ऐसी हरकत कर रहा है जैसे कुत्ता करता है। कैसे? एक कुत्ता केवल जंगल में सुनिया जरा, उत्ते कुत्ते नहीं मिलता कि एक हड्डी, क्या मिलते हैं नहीं हड्डी, तो कुत्ते ती हड्डी बैठी खान, इतना जोर से चबाने लगा उस हड्डी को कि हड्डी से तो खून निकला नहीं, लेकिन कुत्ते के मसूड़ों से खून निकल गया। उसने वो हड्डी इतनी चबाई उसके मसूड़ों से खून निकलने लग गया। कुत्ता सोचने लगे हड्डी बिटी खून होने लगी, क्या सोच रहा है कि हड्डी से आ रहा है खून, प्रसन्न हो रहा है। इतने में क्या हुआ कि किसी शेर की गर्जना सुनाई पड़ी, बागन मार पर टुकड़ता है। शेर ने गर्जना की और कुत्ते ने मन में सोचा, ओहो कहीं शेर ना आ जाए और मुझसे मेरी हड्डी को छीन करके न ले जाए। इसलिए कुत्ता उस हड्डी को लेकर के भागा। सूख हाट ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिमि सुरपति ही न ला। कुत्ता उस हड्डी को लेकर के भाग रहा है, कहीं शेर ना आ जाए और मेरी हड्डी को मुझसे छीन करके न जाए। सूख हाट ले भाग सठ। अरे उस मूर्ख कुत्ते को ये नहीं मालूम कि शेर तो जंगल का राजा होता है, वो तो अपने आप शिकार करता है तब जाकर के खाता है। वो तुम्हारी सूखी हड्डी का क्या करेगा रे? पर कुत्ता सोच रहा है कहीं शेर ना आ जाए और मुझसे मेरी हड्डी को छीन करके न ले जाए, इसलिए बल कुत्ता भाग रहा है। सूख हाट ले भाग सट। मूर्ख कुत्ते को ये नहीं मालूम कि शेर तो जंगल का राजा होता है। शेर तो किसी का किया हुआ शिकार तक नहीं खाता है, अपने आप शिकार करता है तब खाता है। पर ये सोच रहा है कहीं शेर ना आ जाए और मुझसे मेरी हड्डी को छीन करके ना ले जाए। उसी प्रकार नारद जी को बोल स्वर्ग की गद्दी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंद्र सोच रहा है कहीं नारद जी मेरी स्वर्ग की गद्दी को न छीन ले, इसलिए तपस्या कर रहे हैं। इसलिए इंद्र नारद जी की तपस्या में विघ्न उत्पन्न कर रहा है। कामदेव को भेज दिया, काम कला कछु मुनहि न व्यापी, निज भय डरयो मनोभव पापी। काम ने अपनी कला को दिखाया लेकिन कुछ नहीं कर पाया। भयउ न नारद मनु कछु रोसा, भयउ न नारद मनु कछु, मनु कछु कोसा, कह प्रिय वचन काम परितोषा, कह प्रिय वचन काम परितोषा, कह प्रिय वचन काम परितोषा, कह प्रिय वचन काम परितोषा।
भयहु न नारद मन कछु रोषा। कामदेव ने नारद जी को बहुत परेशान किया, लेकिन नारद जी के मन में बिल्कुल कोई काम भावना उत्पन्न नहीं हुई। उल्टा नारद जी ने कामदेव को माफ कर दिया। नारद जी चाहते थे तो कामदेव को भस्म कर सकते थे, लेकिन नारद जी ने उसे क्षमा कर दिया। जाओ, क्षमा किया। और आज नारद जी ने काम को जीत लिया साहब। क्रोध भी नहीं आया नारद जी को, इसलिए